आप देख रहे हैं आपकी आवाज। आज नेशनल हेराल्ड केस को लेकर ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी को और सहित सैम पित्रोदा, सुमन दुबे को आरोपी बनाया गया। इसके वजह से यह बात बाहर आई, देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए, सेंट्रल एजेंसी और बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। इतना ही नहीं, कांग्रेस के नेताओं ने पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित बताया, जिसके बाद बीजेपी भी सामने आई और कहा कानून सबके लिए समान है और वह अपना काम करेगा। यानी ईडी की चार्जशीट पर देश में सियासत गर्मा गई। अब सवाल उठ रहा है, आखिर ईडी की चार्जशीट के खिलाफ प्रदर्शन क्यों हो रहा है, इसके मायने क्या हैं? कांग्रेस के आरोप हैं, बीजेपी का पलटवार है। आज इसी मुद्दे पर हम डिबेट करेंगे। पहले इस मुद्दे को समझने के लिए देखिए रिपोर्ट। दिल्ली सड़कों पर कांग्रेस, भोपाल कांग्रेस प्रदर्शन, रायपुर चार्जशीट का विरोध, चंडीगढ़ गुस्सा और प्रदर्शन, आगरा बीजेपी का विरोध। ये 5 तस्वीरें देश भर में हो रहे कांग्रेस के प्रदर्शन को दिखा रही हैं। पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर हैं और ईडी की चार्जशीट का विरोध कर रहे हैं। न सिर्फ विरोध कर रहे हैं बल्कि गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं। प्रदर्शन सबसे पहले दिल्ली में शुरू हुआ। यहाँ जैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ये जानकारी मिली कि चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सैम पित्रोदा समेत 7 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसके बाद से कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू हुआ और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। ईडी अपने आप घिर रही है, कह रही है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। मनी लॉन्ड्रिंग किसको कहते हैं? कोई संपत्ति न हस्तांतरित हुई, न कोई संपत्ति बिकी, न कोई पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ, इसलिए ध्यान बटाने के लिए वो इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है। जो तानाशाही कर रहे हैं उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं और अपनी जान भी हम राहुल गांधी जी के लिए देने के लिए तैयार। वहीं चार्जशीट को लेकर कांग्रेस महकमे से भी पार्टी के पुराने और वरिष्ठ नेताओं के रिएक्शन आने लगे और बीजेपी को घेरने लगे और राजनीति करने का आरोप लगाया। राहुल जी सहित अन्य लोगों के खिलाफ उन्होंने अभियुक्त बनाया है। ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। सोनिया जी को, राहुल जी को, कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जानबूझ के पॉलिटिकली राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को टारगेट जो करने का काम किया है, ये पूर्णतः द्वेषपूर्ण भावना से कार्य किया गया है। लेकिन मैं जानता हूं कि देश के लोग समझ रहे हैं इस बात को कि अपने प्रतिद्वंदियों की आवाज दबाने के लिए केंद्र सरकार ने जानबूझ के बहुत ही विंडिक्टिव ये कदम उठाया है। जो सबसे बड़ा बेरोजगार देश बना दिया, जो किसानों को आत्महत्या करने को मजबूर कर दिया, जो गरीब देश और जिसने नरेंद्र मोदी ने अपने मित्रों का जेब भर दिया, वो सब पाप को छुपाना है तो फिर ईडी का दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं का निशाना बनाना है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि विपक्ष को पूरी तरह से कुचल दिया जाए, उनके संसाधन तोड़ दिए जाएं, उनके नेताओं का मनोबल तोड़ दिया जाए। लेकिन भाजपा ये भूल जाती है कि ये गांधी परिवार है जिसने इस देश के लिए न जाने कितनी कुर्बानियां दी हैं। आप गांधी परिवार पे आरोप लगाते हैं, वो एक गांधी परिवार वो परिवार है जिसने अपनी निजी संपत्तियां इस देश के लिए दान कर दी हैं। आप उस पर इस तरह के आरोप लगाते हैं, ये बहुत शर्मनाक है और इसके खिलाफ पूरे देश में आज कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। एक तरफ मामले को लेकर कांग्रेस पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है और बीजेपी पर वार कर रही है, वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस के प्रदर्शन पर पलटवार किया और कांग्रेस पर निशाना साधा। कानून सबके लिए बराबर है, इसलिए जब कानून की बात आए तो कांग्रेस के लोग कैसी मोटी चमड़ी देखो, क्यों भैया आप सबसे ऊपर होगा, कानून से भी ऊपर। आप इनकम टैक्स ऑफिस के अधिकारियों के पास घेर के क्या करने वाले? अपराध आप करोगे और सरकारी कार्यालय घेरने जाओगे। अब ये तो बहुत दिनों से एजेंसी जांच कर रही है, ईडी जांच कर रही है और अपने तरीके से वो लोग काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी को नेशनल हेराल्ड ने ये लोन पटाने से मना कर दिया कि कैसे पब्लिक प्रॉपर्टी को दोनों हाथों से लूटने का काम इस परिवार ने किया। न्यायालयीन प्रक्रिया है, न्यायालय में फेस करें और स्वयं को निर्दोष साबित करें। धरना देने का अधिकार उनका है, लेकिन जमीन और फंड लूटने का अधिकार नहीं है उनका। ये जानना जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है
पॉलिटिकल पार्टी को कई एग्जम्पशंस हैं, आपको मालूम है, तो वो किसी प्राइवेट बॉडी को पार्टी का फंड नहीं दे सकते हैं। इस बात को समझे आप। पूरे मामले को लेकर देश में सियासत गर्म है। जहां मामले को कांग्रेस राजनीति से प्रेरित बता रही है, तो वहीं बीजेपी ने इसे कानूनी कार्रवाई बताया। बहरहाल अब इस मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं इस मामले को लेकर कई सवाल भी गूंज रहे हैं। उन सवालों को जरा सामने रख लेते हैं, फिर हम डिबेट शुरू करेंगे। सवाल नंबर 1 ये क्या है, नेशनल हेराल्ड क्या सच क्या है? सोनिया राहुल के खिलाफ चार्जशीट में क्या है? कांग्रेस के नेताओं ने क्यों कहा यह बदले की राजनीति है? करोड़ों की संपत्ति किसने की हेराफेरी? ईडी के एक्शन पर प्रदर्शन क्यों और इसके क्या मायने हैं? क्या ईडी के एक्शन पर सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है? और जो आरोप कांग्रेस लगा रही है, बीजेपी ने जवाब दिया है, उसके क्या मायने हैं? इन ही सवालों के इर्द गिर्द आज हम ये डिबेट करेंगे।